नमस्कार। आज हम एक बेहद ऊर्जावान और पवित्र विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, श्री हनुमान चालीसा। और हम इसे किसी साधारण तरीके से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल निर्बाध और कालानुक्रमिक प्रवाह में देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत और शक्तिशाली पाठ के सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है इस बेहद शक्तिशाली दोहे से। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक हुक है जो सीधे हमें उस ज्ञान और गुणों के विशाल सागर से जोड़ देता है, जिसका प्रकाश तीनों लोकों को रोशन करता है। यहीं से असली ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये ऊर्जा और तेज होती है, अगली पंक्तियां देखिए। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सूत नामा। यहां बिल्कुल शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अतुलनीय शक्ति के धाम और पवन पुत्र की। ये पंक्तियां साफ तौर पर उनकी असीम ताकत और वंशावली का एहसास कराती हैं। जरा उनके स्वरूप की कल्पना कीजिए। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बर्ण बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। कमाल का वर्णन है ना? सुनहरे रंग, घुंघराले बाल और हाथ में वज्र। ये पंक्तियां मानो हमारे सामने उनकी एक अत्यंत गौरवशाली और जीवंत छवि उकेर कर शानदार वंशावली की बात करें तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। यहां भगवान शिव के अवतार होने की बात कही गई है, और सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि उस बेजोड़ चतुराई और ज्ञान को भी रेखांकित किया गया है, जिसके कारण आज संपूर्ण विश्व में उनकी वंदना होती है। कहानी में नाटकीय बदलाव आता है और लय भी तेज हो जाती है। सूक्ष्म रूप धरी सिए ही दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर संघारे, रामचंद्र के काज समारे। मतलब एक पल में माता सीता के सामने सूक्ष्म रूप और अगले ही पल लंका दहन के लिए विकराल रूप। ये पंक्तियां उनके रूप बदलने की उस अद्भुत क्षमता का सटीक प्रमाण आते हैं वे काम जो पूरी तरह से असंभव लगते हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाएं। संजीवनी बूटी लाकर एक मूर्छित भाई को पुनर्जीवित करना, सच कहूं तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, बल्कि ये उस अटूट भक्ति का परिणाम था जिसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। हमें थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। प्रभु श्री राम स्वयं उन्हें गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मुझे मेरे भाई भरत जितने ही प्रिय हो। सही मायनों में देखा जाए तो ये मान्यता ही इस पूरे पाठ का धड़कता हुआ हृदय है। फिर से गति बढ़ती है। जरा ध्यान दीजिए कि कौन कौन उनकी महिमा गा रहा है। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कही सके कहांते। मतलब बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि और विद्वान भी उनकी महिमा का वर्णन करते करते निश्शब्द हो जाते हैं। उनकी महिमा सच में अनंत है। इसके बाद रामायण की उस कूटनीतिक और रणनीतिक मदद का जिक्र आता है। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। ये साफ दिखाता है कि कैसे उन्होंने सही समय पर सुग्रीव और विभीषण की मदद की। उनका ये प्रभाव, करुणा और बल का एकदम सटीक संतुलन था। जरा इस खगोलीय पैमाने के बारे में सोचिए। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। हजारों मील दूर सूरज को बस एक मीठा फल समझकर निगल लेना। बचपन की ये घटना हमें आश्चर्य और विस्मय से भर देती है। इसे पढ़ते हुए ही एक अलग रोमांच महसूस होता है। को तो पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ा जाना चाहिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। जब मुख में स्वयं प्रभु श्री राम की मुद्रिका हो, तो इतने विशाल और दुर्गम महासागर को लांघना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती। ये विश्वास और आस्था की चरम सीमा है। श्लोकों में एक बहुत ही प्यारा और सुकून देने वाला संदेश छिपा है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सीधा सा मतलब है कि संसार के सबसे मुश्किल काम भी उनकी कृपा से आसान हो जाते हैं। जब भगवान के द्वार पर ऐसा रक्षक खड़ा हो, तो क्या कुछ पाना नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। यहां मिलती है परम सुरक्षा की गारंटी। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना।
आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। जरा सोचिए, जब रक्षा करने वाले की एक आवाज से तीनों लोग कांप उठते हो, तो फिर डर नाम की चीज हमारे आसपास भी कैसे फटक सकती है। और ये रही वो पंक्ति जो शायद हम सब ने बचपन में डर लगने पर सबसे ज्यादा बार पढ़ी होगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पंक्ति अपने आप में एक अभेद्य ढाल है। ऐतिहासिक रूप से किसी भी तरह के अंधकार या भय को दूर करने के लिए इस अचूक पंक्ति का ही सहारा लिया जाता रहा है। लय को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां निरंतर पाठ की हीलिंग पावर यानी उपचार शक्ति का जिक्र है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। लगातार और सच्चे मन से जाप करने पर यह बीमारियों और हर तरह के संकट से बचाव का एकदम सीधा और स्पष्ट मार्ग है। एक बहुत ही तार्किक क्रम है जिसे समझना दिलचस्प है। सब पर राम, तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। यानी जो ईश्वरीय कार्यों को पूरी निष्ठा से करता है, उसे अनंत जीवन फल मिलना तय है। सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। मजेदार बात तो ये है कि ये महिमा किसी एक समय या युग तक सीमित नहीं है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये ख्याति हमेशा के लिए है, शाश्वत। वे शांति के परम रक्षक भी हैं और बुराई के विनाशक भी। क्या गजब की दोहरी भूमिका। बात करते हैं इन जादुई नंबरों की। 8 और 9। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस बर दीन जानकी माता। माता सीता ने उन्हें एक ऐसा अद्भुत वरदान दिया था जिसके बल पर वे 8 अलौकिक सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां यानी ब्रह्मांड की सर्वोच्च आध्यात्मिक संपदा किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। इस धारा प्रवाह पाठ में आगे हमें मिलता है परम मुक्ति का वादा। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये वो भक्ति का रसायन है जो न सिर्फ हमारे इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के दुखों को पूरी तरह धो डालता है। पहुंचकर एक अजीब सी आध्यात्मिक विजय महसूस होती है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। ये जीवन की वो अंतिम यात्रा है जहां इंसान सीधे परम ईश्वरीय लोक तक पहुंचता है और हमेशा हमेशा के लिए हरिभक्त कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इस श्लोक पर पूरी एकाग्रता चाहिए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटई मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये एकदम स्पष्ट कर देता है कि किसी और जगह ध्यान भटकाने की जरूरत ही नहीं है। यही वो एकनिष्ठ भक्ति है जो हर दर्द को मिटा सकती है और सारे सुख दे सकती है। अब अपनी ऊर्जा को समेटिए, क्योंकि हम इस पाठ के विजयी निष्कर्ष की ओर आ गए हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये जीत के जयकारे हैं। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वे एक गुरु की तरह हम पर हमेशा अपनी कृपा और मार्गदर्शन बनाए रखें। बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया गया है नंबर 100 के साथ। जो सतभर पाठ कर कोई, छूटे है बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा। 100 बार पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करने का सीधा परिणाम है सारे सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्ति और अपार आनंद की प्राप्ति। और अंत में ये गतिशील पाठ एक अत्यंत शांत और श्रद्धेय भाव के साथ पूरा होता है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। ये अंतिम प्रार्थना है कि संकट हरने वाले पूरे राम परिवार के साथ हमारे हृदय में हमेशा के लिए बस जाएं। क्या ये निरंतर भक्ति ही जीवन के हर संकट को पार करने की कुंजी नहीं है? बिल्कुल है। और इसी सुकून और शांति के साथ इस असीम शक्ति और ज्ञान से भरा हमारा आज का ये सफर यहीं संपन्न होता है।